बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े से होंगे। एक नए दिन का आगाज़ बहुत सारी चाहतों मोहब्बतों खुशियों और उम्मीदों के साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाडली राशिद की ब्लॉग्स। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सर्दियों की सौगातें जो कि हमारे घर में बनती हैं, तो मैंने कहा अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। तो जी जनाब, ये इधर हमने बनाई थी पिनिया। ये मामा ने और नीलम ने बनाई थी। नीलम मेरी सिस भी है, मेरी देवरानी भी है, और मम्मा मेरी सास। तो ये हमने पिनिया बनाई। ये सर्दियों में हमारे घर में बनती ही रहती हैं मोस्टली। तो ये मैंने तो नहीं बनाई, ये नीलम और मम्मा ने बनाई। मगर इसकी रेसिपी मैं क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि मैं और राशि साहब बाहर गए हुए थे। पीछे से इन्होंने पिनिया बना बनू के भी रख दी, तो इस वजह से रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो इन्हें नहीं पता था कि मैंने रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी है, तो वो पीछे से ही इन्होंने, मम्मा ने और नीलम ने रेडी कर ली। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर जब ये नेक्स्ट टाइम बनेगी तो आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी। तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको रेसिपी चाहिए होगा मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाते हैं मम्मा और नीलम। ये यही बनाते हैं, मुझे तो ये नहीं बनानी आती पिनिया। और मैं ये इतनी खाती भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से मेरा ज़रा थोड़ा दिल घबराना शुरू हो जाता है। मगर ये है, मैं इसमें से पीनट निकाल निकाल के बहुत शौक से खाती हूँ। तो इसकी रेसिपी वैसे बहुत सिंपल सी है, हर घर में बनती हैं, तो ज़ाहिर बात है सबको ही बनानी आती होंगी। तो इसको बस ये किया था, क्या किया था, हाँ जी, तो मम्मा ने क्या किया था, चावल पसवा के लाई थी। तो उसके बाद उस गुड़ लिया था, एंड गुड़ में को उसका शीरा बनाकर जो चावलों का आटा था उसके अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद इसमें मेवा जात में हमने खोपरा ऐड किया था, एंड पीनट ऐड की थी। बस ये दो ही चीज़ें ऐड की थी, हम ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करते। क्योंकि हमारे घर में मेवा जात इन चीज़ों में इतने शौक से नहीं खाए जाते। माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कि कितनी अच्छी बनी है, जल्दी ही ये बन जाती हैं, इनको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए ही बाहर गए थे, तो घर आए तो ये रेडी हुई पड़ी थी। मैंने कहा चले जी, फिर थोड़ी सी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो वैसे हैं हमारे घर में वो अलसी की पिनियाँ भी बनती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो वैसे भी उनके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग भी बनाते हैं पिनियाँ? हमारे घर में तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रा ज़्यादा सर्दियों में बनाई जाती हैं, क्योंकि सर्दी होती है तो बाहर निकलना कम ही होता है, तो घर में ही बैठ के ये चीज़ें खा लेते हैं। मगर ये मैं तो जाती हूँ, मैं और राशि साहब हम तो जाते रहते हैं बाहर। हम तो ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, हम तो चले जाते हैं जी। तो बस ये आप पिनियों की फाइनल लुक देखें, बहुत ही ये माशाल्लाह से यमी भी लग रही हैं। तो आने वाले दिनों में आपको मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर दे दूँगी। खास घरों में तो सर्दी में फ़िश वगैरह बहुत पकती है, पाए वगैरह बहुत ज़्यादा पकते हैं। मगर हमारे फ़िश क्यों कम पकती है, क्योंकि फ़िश मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। बाकी रशीद साहब हैं, ये भी बहुत कम खाते हैं। तो मैंने बोलती होती हूँ कि मैं नहीं खाती, मगर आप तो खाया करें ना, फ़िश के सारी बात है, बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही है, पाए मैं खा लेती हूँ, बाकी दूसरे नहीं खाते। यही होता है, हमारा कोई मुश्तरका इत्तेफाक नहीं होता कि सारे घर वाले एक चीज़ खा लें। ये किसी भी चीज़ पे नहीं होता। हमारे एक वेजिटेबल है ना, एक पर्सन ने खानी है, दूसरे पर्सन ने नहीं खानी। वो हमारे वो चिकन का सालन है, एक पर्सन ने खाना है, दूसरे ने नहीं खाना। हर एक की 5 पर्सन है, तो 6 माशाल्लाह से। तो उनकी सबकी चॉइस भी सबकी डिफरेंट ही है। फिर ये होता है, मेरा इस हिसाब से मेन्यू बना लेती हूँ कि डेली एक पर्सन की पसंद की चीज़ बना लेती हूँ। तो मेरा मेन्यू हमारा इस तरह सेट किया होता है कि रोज़ किसी ना किसी एक पर्सन की पसंद की चीज़ बना लेते हैं। और पाए वगैरह तो आजकल क्या जी, गैस का इशू आपको पता है कितना है आजकल, तो इस वजह से नहीं बना पा रहे। इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में बनाऊंगी, और अगर हो सका तो आपके साथ रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। आप लोगों की तरफ भी क्या गैस का इशू चल रहा है? इधर तो गुजरांवाला में गैस का बहुत ही इशू है कि यकीन मानिए कि रात रात को भी गैस नहीं आती है। कि रात को भी मुझे सिलेंडर पे ही चाय वगैरह पकानी पड़ती है। कि रात को तो हालांकि क्या करना होता है, कि बाकी घरों में वाले तो सो रहे होते हैं, मगर मुझे चाय या कॉफ़ी वगैरह बनानी हो तो सिलेंडर पे ही बनानी पड़ती है। सर्दी में गैस का इशू बहुत होता है, आगे ही इतनी सर्दी होती है, चाय वगैरह बनानी होती है, बार बार सिलेंडर, मुझे सिलेंडर से ना डर बहुत लगता है। तो यही सर्दी का ये सबसे बड़ा गैस का इशू होता है कि गैस वगैरह नहीं आती तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाती है। तो यही चल रहा है आजकल। आप बताएं, आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? चले जी, इधर ये नीलम ने बनाया था केक,
बहुत ही मज़ेदार केक था, यकीन मानिए। इतना मज़े का केक था कि इसने ना क्या किया था, इसने ना इसमें ना बादाम कट करके डाल दिए थे, कश करके, एंड इसके अलावा खोपरा इसने कश करके डाल दिया था, और इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। केक तो हमारे घर मोस्टली बनता ही रहता है। ये तो हम मैंने शादी से पहले भी बहन भाई बहुत ही शौक से खाते होते थे, हम वीक में वन टाइम तो मस्त बनाते थे। तो अब शादी के बाद भी हम बनाते ही रहते हैं। तो इसकी लुक इस वजह से ऐसी हो जाती है क्योंकि इसे मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कि पक गया, तो इसको ना नाइफ़ के साथ बार बार मैं चेक करती रहती हूँ, तो वो चेक कर करके इसकी मैं बेचारे की लुक ही बिगाड़ देती हूँ। इसकी लुक पे ना जाइएगा, वो इसकी लुक मैं ऐसे ही बेचारे की बिगाड़ देती होती हूँ। तो इसके टेस्ट पे जाइएगा, टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो इसकी क्या कहते हैं जी, अगर आपने लुक वगैरह सेट करनी है तो कोई बात नहीं, आप चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर डाल दें या चॉकलेट सिरप डाल दें, वो किसी भी तरह आप मेंटेन कर सकते हैं। मैंने तो इस तरह किया था, इसकी दूसरी साइड चेंज कर दी थी तो लुक बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। तो इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आपको दूंगी, अभी तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी क्योंकि 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 ये नीलम ने बनाया था, वो तो वो पहले ही मटेरियल वगैरह वगैरह बना के रख चुकी थी। सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, हाँ जी। तो वो पहले ही मटेरियल वगैरह बना के रख चुकी थी। ये हमने कुकर में बनाया था, हम कुकर में ही बनाते हैं केक वगैरह ना, कुकर में या देचकी में। शादी से पहले भी हम इसमें ही बनाते होते थे, कुकर और देचकी में। मेरा भाई है ना, वो भी बहुत अच्छा बनाता है केक। हम चारों बहन भाई ही बहुत अच्छा केक बनाते हैं। ये हम शादी से पहले भी बनाते होते थे। ऐसे होता था, एक पर्सन चीनी हम ना मिलके बनाते होते थे चारों बहन भाई। एक पर्सन चीनी पीसता था, एक पर्सन मैदा छानता था, ऐसे मिलके बनाते होते थे। मेरे हिस्से में चीनी पीसना आता होता था। हे क्या यादें बहुत अच्छा, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पीरियड था। तो केक की रेसिपी वो नीलम फिर पहले ही बना चुकी थी, तो मैंने बस फाइनल लुक ही इसकी दिखाई। आपको फाइनल लुक भी नहीं दिखाई, वो बस मैंने सांचे में ही दिखा दिया। फाइनल लुक तो बाद में थी, वो हमने खा लिया, फिर कट भी कर लिया, खा भी लिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको फिर रेसिपी दूंगी, क्योंकि नीलम केक बनाती ही रहती है, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो नीलम उनके लिए बनाती ही रहती है केक वगैरह। तो इधर जी क्या बना रहे थे, गजेला बना रही थी मैं राशि साहब के लिए। राशि साहब माशाल्लाह से गजेला बहुत शौक से खाते हैं। तो गजेला तो सर्दियों में राशि साहब कहते हैं कि डेली ही हो, तो गजेला तो हर तीसरे चौथे दिन हमारे घर बनता ही रहता है सर्दी में। क्योंकि आपको पता है, इसे ज़्यादा दिन रख लो तो ये पानी छोड़ देता है, तो इस वजह से हम फ्रेश बनाते रहते हैं हर तीसरे चौथे दिन ना। मेरी कोशिश होती है राशि साहब के लिए बना लूँ। गर्मियों में मैं खीर बनाती हूँ, और सर्दियों में गजेला, ये वाला गाजर डाल के जो बनाते हैं। राशि साहब हलवा इतने शौक से नहीं खाते, वो जो खुश्क गाजर का हलवा होता है वो मैं ज़रा खा लेती हूँ। तो राशि साहब नहीं खाते, फिर मैं जो राशि साहब को पसंद होता है वही मेरी कोशिश होती है कि वही चीज़ बनाई जाए। तो बस इधर बना रही हूँ, इसकी भी बस फाइनल लुक दिखाने का टाइम ही नहीं मिला। बस ये अभी चूल्हे पे ही था तो बना रही हूँ, तो फाइनल लुक का कोई टाइम वगैरह नहीं मिला, ना मैंने उसको रिकॉर्ड किया फाइनल लुक को। अभी तो ये काफ़ी पतला है, तो ना ये राशि साहब को पतला पसंद है, ना मुझे पसंद है, क्योंकि इसका टेस्ट ही नहीं आता। आज मैंने आप लोगों को वो दिखाया जो हम लोगों के घर में आज पक्का पिन्नियाँ और नीलम और मामा ने बनाई, एंड केक नीलम ने बनाया, गजेला मैंने बनाया। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी चाहिए होगा मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।